हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके बाय ज्योति मैम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल टाइम से मिल सके। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा की जो करंट अफेयर बनती है उसको हम डिस्कशन करेंगे। और मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट 2020 की हरियाणा जीके और जून 2021 तक की हरियाणा जीके मैं आपको यहाँ पर कवर करवाऊँगी इस एक वीडियो में। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो भी आपके पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा, ताकि वो भी इस वीडियो से अपना बेनिफिट कर सकें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपसे मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जो मैं आपको हरियाणा की जो ये सीए है, करंट अफेयर है, ये करवाऊँगी, इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे हरियाणा करंट अफेयर के। इससे बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो चलिए, आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, इसको स्टार्ट करते हैं। और ये भी आपने ध्यान रखना है, जो 2020 का जो करंट अफेयर है वो अभी हरियाणा में जो मार्केट में लेटेस्ट जो बुक आएंगी एडिशन होकर उनका, तो वो उसमें ऐड होकर आएंगी। तो मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो चलिए हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट है, प्रबंधन व कानून विषयों के संयोजन के साथ पाठ्यक्रम लागू करने वाला देश का प्रथम आईआईएम की आपने मुझे कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म लिखकर बतानी है, ठीक है। तो ये कौन सा है? ये रोहतक आईआईएम है और इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। इसका फर्स्ट सत्र यानी कि फर्स्ट सेशन इसका 2010 में स्टार्ट हुआ था और इसकी स्थापना 2009 में कर ली गई थी। और ठीक ये भी आपने ध्यान रखना है, यह हरियाणा का एकमात्र आईआईएम है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे नेक्स्ट है, हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा गाय व भैंस की तर्ज पर कृत्रिम गर्भाधान किस पर लागू किया गया है? यह बकरी पर लागू किया गया है, ठीक है। और जो 2020-21 का बजट हुआ था, सीएम जो हमारे मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उन्होंने भिवानी के लोहारू में बकरी अनुसंधान केंद्र बनाने की भी घोषणा की है, ठीक है। और इस वीडियो को आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करना है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा सरपंच नीलम देवी को स्कूटी देकर सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ की है? ये जींद की है। और ये कौन से गांव की है? गोगड़िया की है। इन्हें क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने जो ये हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नरेंद्र मोदी साहब ने स्कीम चलाई थी, इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया है और इसलिए इनको उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा स्कूटी दी गई है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे 1857 की क्रांति में शहीद हुए सैनिकों की याद में 22 एकड़ पर वॉर हीरो मेमोरियल कहाँ पर बनाया गया है? तो यह अंबाला में बनाया गया है, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। यह कितने एकड़ में है ये भी पूछ सकता है एग्जाम में आपसे, और ये कहाँ पर है ये भी पूछ सकता है, ठीक है। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए 1857 की क्रांति में शहीद हुए सैनिकों की याद में कहाँ पर बनाया गया है, तो यह अंबाला में बनाया गया है। लेकिन जो वॉर हीरो मेमोरियल है वह पानीपत में भी है, और यहाँ पर क्या है, जो हमारी पानीपत की लड़ाइयाँ हुई थी वहाँ के अवशेष रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपने ध्यान रखनी है, इनमें आपने डिफरेंस करते हुए चलना है इन दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा में प्रथम थैला बैंक या स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 हेतु किसे कौन सा है? ये गुरुग्राम है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है, हर घर में नल से जल, ये एक योजना है केंद्रीय सरकार की। तो ये योजना है, इस योजना के तहत 70% घरों में जल पहुंचाने वाला जिला कौन सा बना है? हमारा पंचकुला बना है। और यह कब से स्टार्ट की गई थी? यह 15 अगस्त 2019 से स्टार्ट की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मदन लाल बंसल, ये एक अखबार का संपादक थे। इनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। ये हरियाणा की गूंज एक इनका अखबार था, इसके क्या थे? ये संपादक थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा प्रदेश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो यह वर्ष 2023 तक ये टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा, एक मिनट रुको, हाँ,
हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा वर्ष 2021 को किस के रूप में मनाया गया है? तो यह सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में मनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की ऊंची प्रतिमा कहाँ पर है? तो यह फरीदाबाद में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? यह 30 फीट ऊंची है। नेक्स्ट है प्रदेश में 8000 वर्ष पुरानी नमस्कार की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? यह हमें हिसार से प्राप्त हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। बड़ौदा उपचुनाव कौन से नंबर का उपचुनाव था? तो यह 35वें नंबर का उपचुनाव था और बड़ौदा कहाँ पर आता है? सोनीपत के अंतर्गत आता है। और वर्तमान में यहाँ पर कौन किसकी जीत हुई है? इंदुराज नरवाल की जीत हुई है। इन्हें उर्फ भालू के नाम से जाना जाता है और ये कांग्रेस पार्टी से हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है 34वां उपचुनाव कहाँ पर हुआ था? तो 34वां उपचुनाव जींद में हुआ था। और जो यह जींद में उपचुनाव हुआ था 34वें नंबर का, तो यहाँ पर हरियाणा में सबसे पहले VVPAT का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है। और जो हमारा फर्स्ट उपचुनाव था यह 1967 में बहादुरगढ़ सीट पर हुआ था। ये आपने तमाम बातें ध्यान रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, CM खट्टर द्वारा विधानसभा की कार्यवाही को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से कौन सी मासिक पत्रिका निकाली गई है? तो यह सदन संदेश नामक मासिक पत्रिका निकाली गई है। ठीक है। ये बताने के लिए कि विधानसभा में क्या घटित हो रहा है, तो इसके लिए CM मनोहर लाल खट्टर जी ने मासिक पत्रिका निकाली है, उसका नाम है सदन संदेश। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, प्रदेश में लाल डोरा मुक्त अभियान शुरू किया गया। तो यह जो लाल डोरा, आपको पता होना चाहिए कि लाल डोरा क्या होता है। तो लाल डोरा वो होता है अंग्रेजों द्वारा, यह 1908 में एक कानून बनाया गया था। ठीक है। और जो ज़मीन होती है जिस पर हम नहीं रहते हैं, वो हम जो हमारी ज़मीन नहीं होती और हम उस पर कब्जा कर लेते हैं, तो वो जो कब्जा कर लेते हैं तो उनकी ज़मीन हो जाती है। तो वो उससे रिलेटेड है ये लाल डोरा मुक्त। ठीक है। और इसकी जो यह अभियान है इसकी स्टार्टिंग की गई थी 25 दिसंबर 2019 को। ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है प्रथम लाल डोरा मुक्त गाँव कौन सा बना है? तो यह करनाल जिले का सिरसी गाँव बना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है युद्ध सेवा पदक जीतने वाली प्रथम महिला। तो युद्ध सेवा पदक जीतने वाली प्रथम महिला मिंटी अग्रवाल जी है और यह अम्बाला से हैं। पर्वतारोही रोहतास खिलेरी का संबंध, जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है, तो ये इनका संबंध कहाँ से है? हिसार से है। कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो यह डॉक्टर आयशा व भीम सिंह को दिया गया है। ठीक है। और ये भी आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर 12,20,000 रुपये इसकी क्या होती है? राशि होती है कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार की। हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकूला के भवन में जो हमारे यहाँ बाबू बाल मुकुंद जी हैं, इनकी गुप्त की मूर्ति बनाई गई है और ये कहाँ से थे? रेवाड़ी के गुड़ियानी गांव से थे। इनसे रिलेटेड आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। इन्हें भारतीय हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में व्यंग्य पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। ठीक है। और इन्होंने जो हमारा जो मार्ले मिंटो अधिनियम आया था, इन्होंने शिव शंभू के चिट्ठे लिखे थे और उस जो मार्ले मिंटो अधिनियम आया था उस पर इन्होंने कटाक्ष किया था। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है HRIDC। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये HRIDC क्या होता है। तो ये जो हमारे रेल वगैरह विभाग होता है उससे रिलेटेड होता है कुछ। ठीक है। तो इसकी स्थापना 2016 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है। और इसने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। इसके तहत जो है 2 जिलों को चुना गया है, एक पलवल को, एक सोनीपत को। इसके अध्यक्ष कौन है? वो हमारे विजयवर्धन जी है और इसके निदेशक हैं दिनेश चंद देसवाल। और यह हरियाणा में 51% है और भारतीय रेलवेज में 49% है। ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे है सबसे तेज टाइपिंग करने वाले में वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनवाया है? तो यह वर्ल्ड रिकॉर्ड दीपक ने बनाया है, जो कि नरवाना से है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विश्व बैंक में अर्थशास्त्री का पदभार संभालने वाली हरियाणवी लड़की कौन सी है? तो यह हमारी अनुकृति है और ये महेंद्रगढ़ जिले से हैं। ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये शायद एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखिए मुझे ये तो नहीं पता है कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इतना मेरा आपसे प्रोमिस है कि जो मैंने ये वीडियो बनाई है, इस वीडियो में से आपको जो हरियाणा की करंट अफेयर है यहीं से आपकी सारी कवर हो जाएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, लिथियम बैटरी प्लांट
जापान देश की कंपनी के द्वारा कहाँ पर बनाया जाएगा, तो यह गुरुग्राम के सोहना में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी में केस की शुरुआत करने वाली प्रदेश की फर्स्ट अदालत कौन सी है, तो ये हमारी यमुनानगर की जगाधरी है। ठीक है, देखिए क्या होता है, जब हमसे कोई क्राइम हो जाता है, मान लो किसी ने क्राइम कर दिया और जब वकील उसका केस लड़ता है तो वकील क्या करता है, इंग्लिश में बोलकर जो है केस की शुरुआत करता है। तो जो जिसने क्राइम किया उसको पता ही नहीं चलता कि जो वकील है वो क्या बोल रहा है। तो ये जो जगाधरी यमुनानगर वाली अदालत है, इन्होंने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है, इन्होंने हिंदी में केस की शुरुआत की है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसको बोलते हैं एनसीबी की स्थापना करने वाला देश का प्रथम राज्य। देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम राज्य कौन सा, और वहाँ पर ऑप्शन में हरियाणा भी आपको दिया गया हो और आपको तुक्का मारना हो या फिर आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता हो, तो आपने क्या करना है, हरियाणा पर टिक करके आना है। तो आपका ना 90% क्वेश्चन ठीक होने के चांस है। ठीक है, तो ये कौन सा बना है, हमारा हरियाणा बना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यह मधुबन में है और इसके अध्यक्ष हैं श्रीकांत जाधव। और यह जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, ये क्या है, ये एक नशा खत्म करने वाली संस्था है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है, तो 2020 के पूछा गया है, तो ये हमारी विनेश फोगाट जी हैं जो कि कुश्ती से संबंधित हैं। और आगे हमारी रानी रामपाल जी, ये हॉकी से संबंधित हैं। इनका जो संबंध है वो कुरुक्षेत्र के शाहाबाद से है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, जो हमारा शाहाबाद है इसको हॉकी का गढ़ कहा जाता है। क्यों, क्योंकि शाहाबाद से जो हॉकी प्लेयर है वो ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है, तो यह अनीता कुंडू को दिया गया है। नेक्स्ट है ड्रोन से बीज गिराने की योजना हरियाणी लाने हेतु, तो ये कहाँ पर किया गया है, यमुनानगर में किया गया और इसका उद्घाटन कौरपाल गुर्जर जी ने किया है। देखिए जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, जहाँ पर पहाड़ी होती हैं, तो वहाँ पर हम पैदल जाकर तो या फिर चढ़ाई करके तो बीजों को नहीं रोप सकते हैं। तो वो क्या होता है, जो ड्रोन से हम क्या करते हैं, बीजों को रोपा जाता है, तो हरियाली लाने के लिए। तो ये कौन से ज़िले से इसकी स्टार्ट की गई है, ये यमुनानगर ज़िले से इसकी स्टार्टिंग की गई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है, हाँ आगे है हरियाणा का प्रथम गांव जहां तालाब के माध्यम से सिंचाई शुरू की गई है, तो यह कैथल जिले का कियोडक गांव है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेल्फी विद डॉटर की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो जो हमारी सेल्फी विद डॉटर है इसकी ब्रांड एम्बेसडर अनवी अग्रवाल है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, यह जो मुहिम है 9 जून 2015 को चलाई गई थी। और यह किसने चलाई थी, एक जींद जिले के बीबीपुर गांव के सरपंच थे सुनील जागलन। इन्होंने जब इनको एक पुत्री का जन्म हुआ था इनके घर में, तो अपनी जो इनकी बेटी है उसके साथ सेल्फी लेकर इन्होंने पोस्ट किया था और इन्होंने ही ये मुहिम चलाई थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में प्रथम आलू मेला, आपको ध्यान रखना है, प्रदेश में प्रथम आलू मेला कहाँ पर लगा है, तो यह करनाल जिले में लगा है। और करनाल जिले के नीलोखेड़ी तहसील में लगा है और नीलोखेड़ी तहसील के श्यामगढ़ गांव में लगा है। ठीक है, और आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर एग्जामिनर आपसे ये तीनों ऑप्शन दे देता है और इनके अलावा एक ऑप्शन और दे देता है, तो आपको श्यामगढ़ के साथ जाना होता है। तो एग्जामिनर क्या देखना चाहता है, आपको ये देखना चाहता है, देखिए जो हमारे ज़िले हैं, ज़िले ऑलमोस्ट सभी को पता होता है, तहसील भी बहुत से बच्चों को पता होता है, लेकिन जो गाँव है या फिर कस्बे हैं वो नहीं पता होता है कि ये गाँव हो सकता है। ठीक है, तो ये आपने जो सबसे छोटे वाला होता है उसको टारगेट करना है, एग्जामिनर यही आपसे देखना चाहता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा, ये क्या हो गया, हाँ देखिए प्रदेश का प्रथम डिजिटल गांव, तो आपको ध्यान रखना है प्रदेश का प्रथम डिजिटल गांव कैथल जिले का गुरावड़ा गांव है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज भारद्वाज का संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध रोहतक से है और यह क्या है, कर्नाटक के राज्यपाल भी रह चुके हैं। नेक्स्ट हमारा अर्जुन पुरस्कार 2020 कितने खिलाड़ियों को दिया गया है, ये 6 खिलाड़ियों को दिया गया है। ये इनमें से कौन कौन से हैं, मन्नू भाकर, मनीषा अग्रवाल, दीपिका ठाकुर, दीपक हुड्डा, मनीष कौशिक, संदीप चौधरी। इन 6 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2020 के से नवाजा गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अब यहाँ पर हमारी 2020 की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन थे वो कवर हो जाएंगे। ये आपने ज़रूर ध्यान रखने हैं। इनको आपने ना 1 से 2 बार रिपीट करना है और आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। देखिए, एक मुहिम चलाई गई है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक प्रोडक्ट को सुनिश्चित कर दिया गया है कि आपको इस जो हमने ये प्रोडक्ट दिया है इसमें अपने आप को ऊपर लेकर आना है, ठीक है। तो पानीपत को क्या दिया गया है? गाजर दिया गया है। अम्बाला को प्याज, दादरी को खीरा दिया गया है। फरीदाबाद को भी खीरा दिया गया है। हिसार को दूध और दूध से बने उत्पाद दिए गए हैं। उसके बाद हमारा जींद है। जींद को मुर्गी प्रजनन, और आपको ये भी ध्यान रखना है मुर्गी प्रजनन को हम क्या बोलते हैं? पोल्ट्री बोलते हैं। रेवाड़ी को सरसों के उत्पाद दिए गए हैं। यमुनानगर को आम दिया गया है। फतेहाबाद को खट्टे फल दिए गए हैं। सिरसा को किन्नू दिया गया है। गुरुग्राम को आंवला दिया गया है। झज्जर को अमरूद, कैथल को दूध और दूध से बने उत्पाद, करनाल को पत्ते वाली सब्जियां, सोनीपत को मटर, कुरुक्षेत्र को आलू, नूह को टमाटर, महेंद्रगढ़ को खट्टे फल और पंचकुला को अदरक। ये इन डिस्ट्रिक्ट को एक एक प्रोडक्ट दिए गए हैं और बोला गया है कि आपने इन प्रोडक्टों को प्रोडक्टों में अपने आप को ऊपर लेकर आना है, ठीक है। तो ये हमारी 2020 की करंट अफेयर थी। देखिए, जो हमारी 2020 का जो ईयर था वो कोविड-19 के चलते इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने हैं। तो बस ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं बस यही बने हैं, तो ये आपने ध्यान रख लेने हैं अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट हमारा है, हम अब जनवरी से लेकर मार्च 2021 तक की करंट अफेयर को करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट है हमारा, ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की पहल करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो ये हमारा गुरुग्राम है और इसकी प्रशंसा किन्होंने की है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन। देखिए, क्या होता है, एक वैन होती है, वैन में क्या होता है, हम वैक्सीन लगाते हैं और वो क्या होते हैं, उस वैक्सीन लेकर जाते हैं और घर घर जाकर वैक्सीन लगाते हैं, ठीक है। आगे है, हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा वर्ष 2018 की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक किसे घोषित किया गया है? तो यह जीवन सौरभम को घोषित किया गया है और इसके जो लेखक है वो है डॉक्टर जोगेंद्र कुमार, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान किसे दिया गया है? तो यह हरि सिंह शास्त्री को दिया गया है जो कि गुरुग्राम से हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा पिछड़ा कल्याण वर्ग के राजनीतिक सलाहकार कौन है? ये कैलाश सैनी है जो कि कुरुक्षेत्र से आते हैं। हरियाणा का नया खेल निदेशक कौन है? यह पंकज नैन है। और देखिए, मैं आपको इस वीडियो के बाद एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी हरियाणा का मंत्रिमंडल जो कि अभी एट प्रेजेंट है, वर्तमान में जून 2021 में है। और एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी हरियाणा के विभागों के चेयरमैन। ये मैं आपको करंट अफेयर की 2 वीडियो और अपलोड करूंगी, वो भी आपने देखनी है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार किस गांव को मिला है? तो यह कैथल गांव के सीवन गांव को मिला है, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, जो हमारा सीवन गांव है इसको क्या कहा जाता है? गुरुद्वारों का गांव कहा जाता है, ठीक है। और जो हमारा पंचायती दिवस है वह 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा हरियाणा में यूरेनियम मिलने के संकेत कहाँ कहाँ पर मिले हैं? तो ये नारनौल और लोहारू में मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम पुरस्कार किसे मिला है? जींद जिले के अलेवा ब्लॉक के बदाना गांव को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है, बिग बेस लीग में भाग लेने वाली प्रथम हरियाणवी खिलाड़ी कौन सी है? ये सैफाली वर्मा जो कि रोहतक से हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट है, हरियाणा के पहले शिक्षा मंत्री जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। देखिए, आपको ध्यान रखना है, हरियाणा के पहले शिक्षा मंत्री कौन है? महासिंह नेहरा जी थे। इनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है और ये कहाँ से थे? रोहतक जिले के महम तहसील के निदाना गांव से थे, ठीक है। और 1967 में महम विधानसभा सीट से ये क्या बने थे? विधायक बने थे, MLA बने थे। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, प्रदेश में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाया जाएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये हमारा अम्बाला में बनाया जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा, आज तक न्यूज एंकर रोहित सरदाना का संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध कुरुक्षेत्र से है, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है, रोहित सरदाना जी से संबंधित ये इनका संबंध कहाँ से है? कुरुक्षेत्र से है। नेक्स्ट है हमारा, पर्यटन हेतु राज्य स्तरीय संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो यह पंचकुला में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो यह गन्नौर सोनीपत में स्थापित की जाएगी। और इसको बनाने के लिए कितने करोड़ की लागत आएगी? तो यह 7,000 करोड़ की यहाँ पर लागत
बताएगी, ठीक है। और आपने एक बात ध्यान रखनी है, जो अंतर्राष्ट्रीय वो इस तरीके से लिखा जाता है अंतर्राष्ट्रीय। तो ये आपसे शायद हिंदी में वर्तनी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय को आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा बागवानी विभाग द्वारा नई खेती किए जाने की योजना। तो जो हमारी हरियाणा बागवानी विभाग है, यह पहले कृषि विभाग के अंतर्गत आता था, लेकिन 1991 में इसको क्या बना दिया गया, बागवानी विभाग बना दिया गया। ये आपने ध्यान रखना है। और इसने क्या योजना बनाई है, इसने ये योजना बनाई है कि हम अंजीर की खेती भी क्या करेंगे, उगाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा में सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर लगाया गया, तो यह पंचकुला में लगाया गया। देखिए जो हमारी चार्जिंग से चलने वाली जो हमारी एक्टिवा होती हैं या फिर और व्हीकल होते हैं जो कि हमारे बिजली से चलते हैं, उनके लिए जो पहला स्टेशन है वो कहाँ पर लगाया गया है, पंचकुला में लगाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा, तो ये हमारे अंबाला में किया जाएगा, ठीक है। हाल ही में हरियाणा का कपास उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान आया है, तो यह हमारा 4th स्थान आया है, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, या सोनीपत के खरखोदा में किया जाएगा। आगे है हमारा, पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, गजेंद्र सिंह फोगाट जी को दिया गया। और ये कहाँ से हैं, रोहतक से हैं। इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए ये है डिजिटल मंच के, जो गजेंद्र सिंह फोगाट है, इन्हें डिजिटल मंच के संस्थापक कहा जाता है। और हरियाणा में इन्हें एनडी छोरा के नाम से जाना जाता है। और रोहतक डिजिटल मंच पर मनोहर लाल जी ने एक स्तुति गान की है, और उस स्तुति में क्या गाया है सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने, वो गाया है, हम बदल देंगे जमाना सारा, ठीक है। तो ये इन्होंने स्तुति की है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है, हाँ नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सिफारिश लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो ये हमारा हरियाणा है, ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा का फर्स्ट 4 मंजिला बस स्टैंड कहाँ पर है, तो यह फतेहाबाद में है। और जो यह फतेहाबाद में कहाँ पर है, नेशनल हाईवे 9 पर स्थित है, ठीक है। आगे है, मैं हूँ निर्मल ताऊ, जो कि स्वच्छता को बढ़ाने के लिए, साफ सफाई का ध्यान रखने के लिए एक क्या होता है, एक ताऊ जी होते हैं, वो बोलते हैं मैं हूँ निर्मल ताऊ। अगर हम कहीं पर बस स्टेशन पर या फिर रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर हम रैपर वगैरह डाल देते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस रैपर को उठाकर डस्टबिन में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, स्वच्छता के लिए ये अभियान तो नहीं, ये एक ताऊ जी है वो खड़े होते हैं, तो वो जो रैपर होता है उनको उठाकर वहाँ पर डाल देते हैं डस्टबिन में। तो इसकी ये कहाँ से स्टार्टिंग की गई है, इसके अंबाला बस स्टैंड से और पलवल बस स्टैंड से इसकी स्टार्टिंग की गई है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पीएम आवास योजना के तहत भवन निर्माण में सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा है, तो ये हमारा कुरुक्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हाली लेक। हाली से आप संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अल्ताफ हाली हुसैन का संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध पानीपत से है। इनका जन्म 1837 में हुआ था। और इन्होंने उर्दू के क्या किए थे, उर्दू में गज़ल की थी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हाली नामक लेक है, या इसका निर्माण कहाँ पर किया जाएगा, इसका निर्माण पानीपत में किया जाएगा। और यह क्या है, पिकनिक स्पॉट के लिए किया जाएगा। और जो हमारी फिक्की इंडिया द्वारा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे दिया गया है, बजरंग पुनिया को दिया गया है। और ये बजरंग पुनिया ये कहाँ से है, झज्जर के खुंडन गाँव से है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर भारत का पहला व देश का थर्ड, देखिए ध्यान से सुनना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए देश का थर्ड डॉग केयर रिविलिएशन कहाँ पर है, तो ये पंचकुला में है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्तर भारत का पहला, तो ये हमारा पंचकुला में, ठीक है। आपने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर को देना है। जल्दबाजी में कोई भी आंसर की जो OMR शीट होती है उस पर आपने गोला नहीं भरना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा पब्लिसिटी के OSD किसे बनाया गया है, तो ये गजेंद्र फोगाट जी को बनाया गया है। इनसे रिलेटेड मैं आपको पहले ही कुछ बातें बता चुकी हूँ, वो आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, प्रथम हरियाणवी एकल नाटक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये आपने ध्यान जरूर रखना है। प्रथम हरियाणवी एकल नाटक कौन सा है, तो ये युद्धवीर है। और इसकी प्रस्तुति किन्होंने दी है, जगबीर राठी जी ने दी है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, जो ये सॉन्ग है बोल तेरे मीठे मीठे, ये किन का है, जगबीर राठी जी का है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा,
2019-20 साल के हेतु गन्ना पिराई के लिए सेकंड पुरस्कार किसे मिला है? तो ये जो कैथल में हमारी शुगर मिल है, इसको क्या मिला है? सेकंड पुरस्कार मिला है गन्ना पिराई के लिए सेशन 2019-20 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हमारे मनिका शियोकंद जी हैं, जो कि जींद उचाना से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्यभट्ट के नाम पर विज्ञान केंद्र कहाँ पर खोला जाएगा? तो यह हमारा अंबाला में खोला जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा चिल्ली झील का सौंदर्यीकरण या फिर ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत किसे चुना गया है? तो ये हमारे फतेहाबाद को चुना गया है। नेक्स्ट है हमारा सरकारी कार्यालयों में फेस से हाजिरी लगवाने वाला प्रथम जिला कौन सा है? तो ये हमारा चरखी दादरी है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। देखिए क्या होता है, पहले क्या करते थे हम, जो टीचर होते हैं या फिर कोई और जो गवर्नमेंट जॉब पर होता है, वो खुद न आकर खुद वो छुट्टी लिया होता है, लेकिन वो अपनी हाजिरी लगवा देता है किसी और से। तो अटेंडेंस जिसे हम बोलते हैं, रजिस्टर में पहले काम होता था, लेकिन अब क्या कर दिया है, जो हमारे सरकारी ऑफिस हैं वहाँ पर जो हाजिरी है वो क्या है, फेस से लगवाई जाएगी। जब तक मशीन को जो बंदा है उसका फेस नहीं दिखेगा तब तक उसके अटेंडेंस नहीं लगेगी। तो ये कौन सा जिला है? ये हमारा चरखी दादरी जिला है। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा अनाथ बच्चों हेतु कौन सी योजना स्टार्ट की गई है? हरिहर योजना स्टार्ट की गई है। ठीक है, देखिए जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होते हैं? हरि भगवान होते हैं। और हरि भगवान किसे कहा गया है? विष्णु जी को कहा गया है। ये भी आपने ध्यान रख लेना है। तो ये कौन सी योजना स्टार्ट की गई है? हरिहर योजना स्टार्ट की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रथम एयर टैक्सी की शुरुआत कहाँ पर की गई है? ये हिसार से की गई है। और जो हमारी सेकंड एयर टैक्सी है इसकी शुरुआत हमारे पिंजौर पंचकुला से की गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा का फर्स्ट म्यूजियम फाउंटेन पार्क कहाँ पर है? यह अंबाला में है। इसको क्या, ये कहाँ पर है? सुभाष चंद्र पार्क है। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सुभाष चंद्र पार्क कहाँ पर है। और ये जो पिछली बार HSSC के एग्जाम हुए थे, करंट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपने ध्यान रखना है, ये अंबाला में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा गरीबी रेखा निर्धारित की गई है। तो ये कितनी, जिसकी जो वार्षिक आय है वो कितनी है? 1,80,000 से कम है ना, उन्हें क्या है, गवर्नमेंट ने गरीबी रेखा से नीचे का दर्जा दे दिया गया है, वो मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सर्वश्रेष्ठ विधायक। देखिए जो हमारा सर्वश्रेष्ठ विधायक है ये हमें दो को मिला है। एक मिला है वरुण चौधरी को। ये कहाँ से है? मुलाना अंबाला से है। और इनकी जो पार्टी है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, और सेकंड है हमारे अभय यादव जी, ये नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ से है। और जो हमारा सर्वश्रेष्ठ विधायक है, इन्हें कितने लाख रुपए की राशि दी गई है? इन्हें 1 लाख रुपए की राशि दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों को तैयारी करने हेतु कितने रुपए दिए गए हैं? तो ये 5 लाख रुपए दिए गए हैं। आगे मैं आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊंगी, जून महीने में या फिर मई महीने में पढ़ाऊंगी कि जो ओलंपिक में जाने वाले कितने खिलाड़ी हैं। तो ये 38 हैं और इनसे रिलेटेड मैं आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊंगी आगे चलकर। ठीक है, इसी वीडियो में। नेक्स्ट है हमारा प्रदेश का प्रथम कचरा निस्तारण केंद्र कहाँ पर है? तो यह सोनीपत का मुरथल है। ठीक है, सॉरी, जो मुरथल है वो जिला नहीं है, शहर है। ठीक है, और मुरथल को डाबों का शहर कहा जाता है। और जो यहाँ पर है, यहाँ के परांठे फेमस है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रख लेना है, HSSC में पूछा गया है। ये भी पूछा गया है कि जलेबियाँ कहाँ की फेमस है? तो जलेबियाँ हमारी गोहाना की फेमस है। गोहाना भी हमारा सोनीपत में आता है। और जो हमारा मुरथल है, मुरथल भी सोनीपत में आता है। और मुरथल के हमारे ढाबे फेमस है और ढाबों में परांठे फेमस है। ठीक है, ये हमारा जो हमने जनवरी से लेकर मार्च तक की करंट अफेयर यहाँ पर डिस्कस कर ली है। अब हम अप्रैल और मई की जो करंट अफेयर है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए हाल ही में CM मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा जो हमारा शीतला माता मंदिर है उसके जीर्णोद्धार के लिए क्या रखी गई है? आधारशिला रखी गई है। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है, जो हमारा शीतला माता मंदिर कहाँ पर है? ये गुरुग्राम में है। और जो शीतला कौन थी? ये गुरु द्रोणाचार्य जी की वाइफ थी। इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है, इन्हें कृपी कहा जाता है। इन्हें कृपी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कृपाचार्य जी की बहन थी। और इन्हें ललिता व बड़ी माता भी कहा जाता है। ठीक है, और देखिए जब हमें क्या हो जाता है? पीलिया हो जाता है। तो जब हम बोलते हैं, जब हमें फेस पर या फिर पूरी बॉडी पर बड़ी बड़ी सी फुंसियाँ हो जाती हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि इसको बड़ी माता निकल आई है। तो हम क्या करते हैं, जो ये गुरुग्राम वाली माता है इनकी क्या करते हैं? धूप पूजा करते हैं, आरती वगैरह जो भी है वो करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, जो हमारे जो वो
माता निकली होती है वो ठीक हो जाती है, ठीक है। तो ये ऐसी मान्यता है, माना जाता है ऐसा, ठीक है। तो ये क्या है, चेचक रोगियों के लिए प्रसिद्ध है और बासोड़ा के दिन माता की यहाँ पर पूजा की जाती है। और आपको और भी फैक्ट है इससे रिलेटेड, ये ध्यान रखने हैं। भरतपुर के राजा जवाहर सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और इसका वास्तुकला कौन सी है, ये राजस्थानी वास्तुकला है। और ये जो देखिए, जो हमारा जिस मंदिर में सबसे ज़्यादा चढ़ावा आता है उस मंदिर में श्राइन बोर्ड बना दिए जाते हैं। और जो श्राइन बोर्ड होते हैं इनके अध्यक्ष कौन होते हैं, सीएम जी होते हैं। तो जो ये शीतला माता श्राइन बोर्ड है इसकी स्थापना 1991 में की गई थी और इसके अध्यक्ष कौन है, सीएम है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नए राज्य निर्वाचन आयुक्त, तो नए राज्य निर्वाचन आयुक्त किसे चुना गया है, तो ये धनपत सिंह को चुना गया है, ठीक है। इनको शपथ किसने दिलवाई थी, राज्यपाल ने दिलवाई थी। 17वें राज्यपाल कौन थे, हमारे सत्यदेव नारायण आर्य जी थे। लेकिन अभी 6 जून 2021 को क्या है, बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा के 18वें राज्यपाल बना दिया गया है। ये भी आपने ध्यान रख लेना है। जो हमारे बंडारू दत्तात्रेय नाम है इनका, इनको 18वां राज्यपाल बना दिया गया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट है कानून पढ़ाओ जागरूकता बढ़ाओ। ये एक अभियान है। ये कहाँ से स्टार्ट किया गया है, यह कैथल से स्टार्ट किया गया है। और ये किसने किया है, जो एक जज हैं नरेश कात्याल, इन्होंने इस वैन को हरी झंडी दिखाकर क्या किया है, रवाना किया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा यमुनानगर के मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, तो ये 9वें गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा जाएगा। आप अभी हमने जो है गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश उत्सव मनाया है। तो उससे रिलेटेड आपसे मैं कुछ क्वेश्चन, गुरु तेग बहादुर जी से कुछ क्वेश्चन आपको कवर करवाती हूँ। तो देखिए, जब अभी फ़िलहाल में हमने गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश महोत्सव मनाया है। पीएम मोदी द्वारा गठित समिति में हरियाणा से 2 सदस्य गए थे। एक खुद सीएम मनोहर लाल खट्टर जी गए थे और एक हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह गए थे, ठीक है। देखिए, जब हमारे गुरु तेग बहादुर जी औरंगजेब के सामने अपनी शहादत देने के लिए दिल्ली जाते हैं, तो वो रास्ते में 13 दिन के लिए लाखन माजरा जगह पर रुकते हैं। वहाँ पर क्या है, मंजी साहिब गुरुद्वारा है। ये कहाँ पर है, रोहतक में है, ठीक है। लेकिन आपने ध्यान रखना है, जो मंजी साहिब गुरुद्वारा है वो कैथल में है, ठीक है। कैथल में भी है और रोहतक में भी है और अंबाला में भी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है और ये तीनों ऑप्शन में दिए गए हो, तो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस कैथल वाले को देनी है, ठीक है। आगे है दमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है, तो ये जो दमतान साहिब गुरुद्वारा है ये हमारा जींद में है। नेक्स्ट है हमारा मंजी साहिब गुरुद्वारा और नीम साहिब गुरुद्वारा, ये हमारे कैथल में है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शीशगंज गुरुद्वारा अंबाला में है। और देखिए, शीशगंज गुरुद्वारा क्या है, ये भाई कुशाल सिंह की प्रतिमा स्थापित कहाँ पर की जाएगी, तो ये सोनीपत के बड़ खालसा गांव में की जाएगी, ठीक है। शीशगंज गुरुद्वारा देखिए, वैसे मैं आपको बताऊं तो ये दिल्ली में है, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी पोएम है। कभी जब मैं आपको गुरु तेग बहादुर जी के बारे में बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो दूंगी तो उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि शीशगंज गुरुद्वारा यहाँ अम्बाला में किस तरीके से बना था, ठीक है। अभी हम बस करंट अफेयर कर रहे हैं तो हम ज़्यादा नहीं कर देंगे, बस करंट अफेयर पर ही हम फोकस रखेंगे, ठीक है। सेल्फी विद आत्मनिर्भर बेटियां, ये अभियान की स्टार्ट कौन सी यूनिवर्सिटी ने किया, तो ये जो चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी है इसने की है। और ये कहाँ पर है, भिवानी में है, जो कि 2014 में बनी थी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत की सबसे बड़ी ई कार्ट कंपनी फ्लिपकार्ट द्वारा हरियाणा के किस शहर में बड़ा आपूर्ति केंद्र स्थापित किया जा रहा है, तो यह हमारा गुरुग्राम के मानेसर में स्थापित किया जा रहा है। आपको ये भी ध्यान रखना है, जो हमारी फ्लिपकार्ट कंपनी है इसकी स्थापना 2007 में की गई थी और इसके जो संस्थापक थे वो सचिन एवं बिन्नी बंसल थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दीनदयाल उपाध्याय के नाम से सीएम के द्वारा द्वार का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो यह फूसगढ़ करनाल में दीनदयाल उपाध्याय के नाम से एक द्वार का उद्घाटन किया गया है मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रदेश की प्रथम डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र सरकार के सहयोग से कहाँ पर बनाई जाएगी, तो यह महेंद्रगढ़ के नारनौल में बनाई जाएगी। और आपको एक बात, कुछ क्वेश्चन नारनौल से भी कवर करवाती हूँ मैं। देखिए, जो हमारा नारनौल है यह महेंद्रगढ़ का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका
जो हेडक्वार्टर है वो नारनौल में है। और जो हमारा नारनौल है इसका पुराना नाम क्या है, इसके दो पुराने नाम है, एक हमारा नर्राष्ट्र और एक हमारा नंदीग्राम है। देखिए जो एग्जामिनर है अगर आपसे ये क्वेश्चन देता है और वो आपको ऑप्शन में ये दोनों एक साथ नहीं देगा, या तो वो नर्राष्ट्र देगा या फिर वो आपको नंदीग्राम देगा, जो भी दे वो आपने टिक करके आना है, ठीक है। और इसके उपनाम क्या है नारनौल के, तो इसको विरासत का शहर, तालाब व बावड़ियों का शहर और सिंहों का डहर कहा जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा हाँ देखिए आगे है जल संरक्षण हेतु मिसाल बन चुका गांव कौन सा है, तो यह यमुनानगर का बैंडी गांव है। इसकी जो प्रशंसा है वो पीएम मोदी द्वारा की गई है और जो हमारे कृषि कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र तोमर, इनके द्वारा भी की गई है, ठीक है। सीएम खट्टर द्वारा नए संग्रहालय की स्थापना या उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है, इसका क्या नाम है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति, ठीक है। यह केयूके यूनिवर्सिटी में खोला गया है। केयूके यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सोमनाथ सचदेवा जी है। और कुरुक्षेत्र में जो संग्रहालय वो है हस्तलिखित संग्रहालय, ये स्थानुदत्त शर्मा द्वारा स्थापित है। नेक्स्ट है हमारा श्री कृष्ण संग्रहालय। नेक्स्ट है हमारा गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय। और आपको ये बात ध्यान रखनी है, हरियाणा का एकमात्र व्यक्तिगत संग्रहालय है यह, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दीदी कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई है, तो यह पलवल जिले के सरकारी स्कूलों से दीदी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है बैसाखी उत्सव, तो जो हमारा बैसाखी उत्सव है वह हरियाणा कला परिषद के द्वारा कुरुक्षेत्र में मनाया गया है। और जो हमारा बैसाखी है, बैसाखी वाले दिन क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर ने 300 के करीब वहाँ पर पुरुष एवं व्यक्ति थे, उनको क्या कर दिया था, मौत के घाट उतार दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अवसर ऐप पर अध्यापकों को जोड़ने में प्रदेश का जिला कौन सा अव्वल रहा है, तो ये हमारा हिसार अव्वल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा करनाल जिले के सचिवालय के पार्क में 25 फीट ऊंचा अशोक स्तंभ स्थापित किया जाएगा, ठीक है। ये आपने ध्यान रख लेना है, कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो यह करनाल में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में महाभारत का संदेश देने हेतु भीष्म अर्जुन अभिमन्यु के क्या किए गए हैं, स्टैचू स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हरियाणा प्रदेश का एकमात्र हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो यह यमुनानगर के रादौर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा विनिका बॉक्सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अभी मैं आपको ये दोनों बताने जा रही हूँ, इनमें से एक ना एक आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपने इनको ध्यान रखना है। देखिए जो ये विनिका बॉक्सर है ये पानीपत से है, इन्हें क्या है, ये यूथ वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं 3 ईयर से, ठीक है, लास्ट 3 ईयर से। और नेक्स्ट है हमारी पूजा बोहरा जी, इनका जो संबंध है वह भिवानी के निमड़ी गांव से है, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है ये बॉक्सर हैं और एशियन जो दुबई में हुए हैं एशियन चैंपियन में ये 2nd टाइम ये गए हैं, ठीक है। और कैप्टन हवा, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कैप्टन हवा सिंह है ये बॉक्सिंग के लीजेंड कहा जाता है, ये भिवानी से हैं। और जो संजय श्योरान है ये क्या है, इनकी कोई वाइफ है, इनकी जो वाइफ है वो जो हमारा PGI जो ये हमारी रोहतक में जो यूनिवर्सिटी है MDU यूनिवर्सिटी, इसकी चांसलर नहीं, इसमें प्रोफेसर रह चुके हैं ये। तो इनको क्या किया गया, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या करना था, जो एक टीम बना कर के किसी मैदान में लेकर जानी थी, तो इन्होंने जो ये पूजा बोहरा जी हैं इनको ये लेकर गए थे अपने साथ। और जो पूजा बोहरा जी है ये क्या है, अपने अवार्ड लेकर आई थी वहाँ से, ठीक है। तो ये एकमात्र महिला है जो कि एशियन चैम्पियनशिप में 2nd टाइम आई हैं और ये 75 किलोग्राम भार वर्ग में खेलते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, वो हमारी मई अप्रैल की और जून की जो हमारी करंट अफेयर थी वो कवर हो चुकी है। अब ये हमारी सिर्फ जून की करंट अफेयर रहती है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी आपको ज़रूर से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है कैथल के हाबड़ी गाँव में हरियाणा का 11वां सिंथेटिक मैदान बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार की घोषणा के अनुसार टोक्यो ओलंपिक में 2021 में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 6 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी, ठीक है। देखिए अभी ये वो क्वेश्चन है जो मैं आपको बहुत बता रही थी कि मैं आगे चलकर बहुत अच्छे से डिफाइन करूंगी, ठीक है। तो देखिए अगर
जो है टोक्यो ओलंपिक होंगे 2021 में, अगर स्वर्ण पदक जो जीतता है उसको क्या दिया जाएगा, 6 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। लेकिन जो रजत पदक जीतेगा उसको 4 करोड़ की राशि दी जाएगी, और जो कांस्य पदक जीतेगा उसको 2.5 करोड़ की राशि दी जाएगी, और जो केवल पार्टिसिपेट करेगा जिसकी कोई पोजीशन नहीं आएगी उसको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, और जो तैयारी कर रहा है ओलंपिक में जाने की उसको 5 लाख रुपए तैयारी करने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको तमाम बातें ध्यान रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा पंचकूला को टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो किसको विकसित किया जा रहा है, ये हमारे पंचकूला को विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा, टेस्ट ट्रैक ट्रीट रणनीति अपनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 को रोकने के लिए हरियाणा देश का क्या है, पहला राज्य बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस पर हरियाणा गवर्नमेंट ने कोविड-19 से निपटने के लिए हर जिले में ऑक्सीजन पार्क लगाने का कदम उठाया गया है। तो यह कौन से जिले से उठाया गया है, तो ये हमारा करनाल जिले से उठाया गया। और विश्व पर्यावरण दिवस हमारा कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है, हरियाणा गवर्नमेंट ने 75 साल से अधिक उम्र वाले वृक्ष के रखरखाव के लिए कितने रुपए सालाना पेंशन देने की घोषणा की है। देखिए सालाना बोला है, साल में एक बार, तो ये कितने हैं, 2,500 रुपये देने की क्या है, घोषणा की गई है। ठीक है, हर गांव में पंचवटी के नाम से एक पौधारोपण होगा, और पंचवटी में कौन कौन से पेड़ होंगे, पीपल, बरगद, अशोक, अर्जुन और नीम के पेड़ होंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं। ठीक है, और ये क्या क्यों किया जा रहा है, ये ऑक्सीजन का जो लेवल नीचे जा चुका है उसी को ऊपर लाने के लिए ये सब किया जा रहा है। ठीक है, अम्बाला का श्री सनातन धर्म सभा मंदिर किसकी तर्ज पर बनाया जाएगा, तो ये अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कोरोना रोधी टीकाकरण में हरियाणा प्रदेश का सबसे अव्वल जिला कौन सा रहा है, तो ये हमारा गुरुग्राम रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है, तो ये हमारा 3 जून को मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान द्वारा 8 क्लोन रेडी किए जाने के कारण इसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में क्या किया गया है, दर्ज किया गया है। ठीक है, किसका 8 क्लोन बनाने के कारण किसका नाम इंडिया बुक में रिकॉर्ड किया गया है, तो यह केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान का नाम रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, पंचकुला शहर के विकास हेतु मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाए जाने की क्या की गई है, घोषणा की गई है। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा गवर्नमेंट ने किसानों और मजदूरों को खेत में काम करते समय दुर्घटना होने की स्थिति में आर्थिक सहायता मुहैया कराने के लिए कौन सी योजना की स्टार्टिंग की गई है, तो ये की गई है खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे है, तैराकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीना से अप्रूव्ड ऑल वेदर स्विमिंग पूल का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा, तो ये हमारा अंबाला में किया जाएगा। ठीक है, और देखिए जो हरियाणा गवर्नमेंट ने बुढ़ापा पेंशन की तर्ज पर हर एक माह 2,250 रुपये पेंशन देने की घोषणा की गई है। तो ये जो HIV बीमारी से पीड़ित मरीज होते हैं उनको क्या है, जो हरियाणा गवर्नमेंट है बुढ़ापा पेंशन की तर्ज पर 2,250 रुपये पेंशन देगी, ये घोषणा की गई है। ठीक है, गुरुग्राम में गुजरात की प्रसिद्ध स्वामीनारायण संस्था के प्रयासों से काव डंग एक्सपोर्ट सेंटर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जो हमारी शैली मुंजाल हैं इनको केसरिया हिंदू वाहिनी की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनका जो जन्म है वो सीवन के कैथल के सीवन गांव में हुआ था। ठीक है, एक सत्र में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE ठीक है से 8 FDP यानी कि फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हासिल करने वाली हरियाणा की एकमात्र यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो ये MDU है जो कि रोहतक में है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स में लोक कला को संरक्षित करने के लिए म्यूजियम बनाया जाएगा। तो ये जो हमारी, ये आपसे पूछेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आर्ट्स लोक कला को संरक्षित करने के लिए म्यूजियम बनाया जाएगा, तो ये हमारी ये यूनिवर्सिटी रहेगी, आपको ध्यान रखना है। और इस यूनिवर्सिटी की स्थापना रोहतक में 2014 में की गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे है हमारा
नेक्स्ट है हमारा, पाकिस्तान से सटी सीमा पर तैनात जवानों तक जल्द सैन्य सामान पहुंचाने के लिए हरियाणा के रेवाड़ी जंक्शन से सैन्य द्वारा मिलिट्री ट्रेन का ट्रायल किया जाएगा। ठीक है, तो ये कौन से जंक्शन से किया जाएगा? रेवाड़ी जंक्शन से किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा, हरियाणा देश का फर्स्ट केरोसिन मुक्त राज्य बन गया। आपको ध्यान रखना है, केरोसिन क्या होता है? मिट्टी का तेल होता है। ठीक है, जिससे आग है वो बहुत जल्दी लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मोरनी क्षेत्र को हरियाणा गवर्नमेंट ने एडवेंचर हब और पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है। तो किसको की है? मोरनी क्षेत्र को। ठीक है, नेक्स्ट है, श्री टी.सी. गुप्ता को हरियाणा के सेवा का अधिकारी आयोग के मुख्य आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। कर्नल मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल यूनिवर्सिटी का कुलपति बनाया गया है। और आपको कर्नल मल्लेश्वरी से ये तमाम बातें ध्यान रखनी है। इनका संबंध यमुनानगर से है। देखिए, ये इनका जो जन्म है वो आंध्र प्रदेश में हुआ है, लेकिन इनका जो संबंध है वो यमुनानगर से है। इनका संबंध यमुनानगर से क्यों है? क्योंकि एक राजेश त्यागी नाम का एक व्यक्ति है, उसके साथ इनकी क्या हो गई है? शादी हो गई है। तो अब इनका संबंध यमुनानगर से हो गया है। और इन्होंने सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, नेक्स्ट है, मोरनी में पैराग्लाइडिंग क्लब का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? फ्लाइंग मिल्खा सिंह पैराग्लाइडिंग क्लब हब रख दिया गया है। और आगे चलकर इसी वीडियो में मैं आपको मिल्खा सिंह से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो सब बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कोरिया देश की कंपनी सियोल सेमी कंडक्टर हरियाणा में औद्योगिक यूनिट का विस्तार करने जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सीएम खट्टर द्वारा की गई घोषणा के अनुसार हरियाणा के पंचकूला जिले के बरवाला में फार्मा क्लस्टर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 26 जून को मनाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रपति भवन एवं राजभवन की तर्ज पर हरियाणा के मुख्यमंत्री के निवास पर अब रोजाना सुबह राष्ट्रीय ध्वज क्या किया जाएगा? फहराया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा में सोमवती बैराज का निर्माण सरस्वती नदी पर किया जाएगा। देखिए, जो हमारी जून महीने की करंट अफेयर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने बहुत अच्छे से कवर करनी है। ठीक है, बाजरे की जगह दाल और तिलहन की फसल बोने वाले हरियाणा के किसानों को प्रदेश सरकार प्रति एकड़ पर कितने हजार रुपये देगी? 4000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में देगी। ठीक है, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं तकनीकी यूनिवर्सिटी में अटल एडवांस ट्रेनिंग और लर्निंग अकादमी की स्थापना की जाएगी। और जो यह अकेडमी है ये कहाँ पर है? मुरथल सोनीपत में। और मुरथल को डाबों का शहर कहा जाता है। और यहाँ के क्या है? परांठे फेमस है, ये मैं आपको बहुत पहले इस वीडियो में बता चुकी हूँ। नागरिकों को गौरवशाली इतिहास से अवगत करवाने के लिए हरियाणा के पंचकूला में पर्यटन अनुकूल राज्य स्तरीय संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, ये आगे जो अभी मैंने लिखे हुए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो ये आपने बहुत अच्छे से कवर करना है, ध्यान से वीडियो को सुनना है और बिना स्किप किए हुए। ठीक है, तो देखिए, अभी हमने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया है। तो इस पर क्या किया गया है? देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये मैं आपको ना PDF दे दूंगी, आप मुझे मेरी टेलीग्राम ID जाटनी 3199 पर मैसेज कर देना। जिसको भी ये PDF चाहिए उसको मैं ये PDF प्रोवाइड करवा दूंगी। तो वो इस वीडियो को यहाँ से, ये जो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिख रखे हैं इनको यहाँ से रीड आउट कर लेना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपने कंप्लीट रीड आउट कर लेना है बहुत अच्छे से। चाहो तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके भी इसको रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, देखिए, जो हमारा लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशो में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु क्या है? प्रथम पुरस्कार किस जिले को दिया गया है? सिरसा को दिया गया है। और यहाँ पर क्या है? 5 लाख रुपए की इसको राशि दी गई है। जो हमारा सेकंड पुरस्कार है वह भिवानी को दिया गया है, 3 लाख रुपए की राशि दी गई है। और तीसरा पुरस्कार सोनीपत को दिया गया है और 1 लाख रुपए की राशि दी गई है। ठीक है, और राज्य स्तरीय पोषण पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार नू को दिया गया है 2 लाख रुपये। जो सेकंड पुरस्कार है वो महेंद्रगढ़ को दिया गया है 1 लाख रुपए। और जो थर्ड पुरस्कार है वो पंचकूला को दिया गया है 50,000 रुपये। ठीक है, और अब आप ये सोच रहे होंगे कि सिरसा को दिया गया है, तो सिरसा में किस व्यक्ति को दिया गया है? तो देखिए, आपको मैं बता देती हूँ, जो कोई भी डिस्ट्रिक्ट होता है उसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो कौन होता है? हमारा DC होता है, जिसको हम जिला आयुक्त बोलते हैं। ठीक है, तो ये किसको दिए गए हैं? DC को दिए गए हैं। और जो DC है उन पैसों को अपने खुद के जो निजी उसके कार्य हैं उनके लिए यूज नहीं करेगा। जो भी डिस्ट्रिक्ट है उस पर वो क्या कर देगा? उन पैसों को खर्च करेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हैं
इंदिरा गांधी महिला सशक्तिकरण अवार्ड, इसकी सबसे पहले अपने ध्यान रखना है राशि कितनी है, 1.5 लाख रुपए है। ये 2 औरतों को मिला है, एक मिला है डॉक्टर प्रियंका सोनी को जो कि हिसार की उपायुक्त रह चुकी हैं, इन्हें मिले हैं 75,000 रुपये। देखिए 1.5 लाख रुपए हैं टोटल, और अगर हम इनका हाफ करेंगे तो कितने बनेंगे, 75,000 बनेंगे। ठीक है, तो ये कितने हैं, 75,000 प्रियंका सोनी को दिए गए हैं और 75,000 कुमारी सुमेधा दानी को दिए गए हैं। और जो ये कुमारी सुमेधा दानी है ये MDU यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कल्पना चावला सूर्य पुरस्कार, इसकी राशि 1 लाख रुपए है। ठीक है, और आपने ये जो मैं अभी डाटा बता रही हूँ कि इनकी राशि इतनी है, तो इस वीडियो पर आपने ज़्यादा फोकस करना है। जो बुक्स में डाटा लिखा हुआ वो पुराना हो चुका है, क्योंकि जो बुक्स है वो डेली नहीं छपती हैं, लेकिन जो करंट अफेयर है वो डेली की बन जाती है। तो ये आपने ध्यान रखना है। जो हमारी कल्पना चावला सूर्य पुरस्कार है इसकी राशि अभी 1 लाख रुपए है। ठीक है, ये देखिए 2019 में रेखा लक्ष्मी चौकन को मिला था जो कि रेवाड़ी की हैं। 2020 में मनीषा पायल को भी मिला था जो कि बनावली फतेहाबाद से है। और 2021 में आशा देवी को मिला है जो कि रेवाड़ी से हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, तो ये भगवती देवी को मिला है, ये रेवाड़ी के हैं और इसकी राशि कितनी है, 51,000 रुपये है। ठीक है, नेक्स्ट है खेल सामाजिक कार्य में भागीदारी हेतु कितनी महिलाओं को अवार्ड मिले हैं, 38 महिलाओं को अवार्ड मिले हैं। और बेटी बचाने के लिए एक धापोताई नाम की एक लेडीज है वो उभर कर सामने आई है, और वो कहाँ की है, झज्जर की है, और वो हर एक घर घर में जाकर बेटे बचाने से रिलेटेड क्या है, उपदेश देती हैं। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हरिहर योजना अनाथ बच्चों के लिए स्टार्ट की गई है, 8 मार्च 2021 से इसकी स्टार्टिंग की गई है। और जब मैंने आपको इसी वीडियो में मार्च की करंट अफेयर करवाई थी वहाँ पर भी इस योजना को बताया है। और देखिए हरिहर योजना अनाथ बच्चों के लिए लागू की गई है। जो अनाथ बच्चे होते हैं उनका कोई नहीं होता है, तो उनका क्या होते हैं, हरि होते हैं। और हरि किसे बोला जाता है, हम विष्णु भगवान जी को बोला जाता है। ठीक है, देखिए अब हमने जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया था वो मैंने आपको बता दिया। अब हम ये जानते हैं हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा लाला देशबंधु गुप्ता सम्मान दिया गया है, इसकी राशि कितनी है, 2 लाख रुपए है। ये वर्ष 2017 का विवेक निजावन को दिया गया है जो कि अम्बाला से हैं। और वर्ष 2019 के लिए सुरेश जांगीड़ को दिया गया है जो कि कैथल से हैं। ठीक है, और ये भी आपने ध्यान रखना है लाला देशबंधु गुप्ता सम्मान किन को दिया जाता है, तो ये दिया जाता है जो स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित लेख लिखने वाले लेखकों को यह दिया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, बस ये लास्ट पेजेज है। देखिए है नेक्स्ट है हमारा श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान, इसकी राशि कितनी है, 2 लाख रुपए है। ये वर्ष 2017 में डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल जी को दिया गया है जो कि रोहतक की हैं। और डॉक्टर शमीम शर्मा को दिया गया है। और आपने ये याद रखना है जो डॉक्टर शमीम शर्मा है इन्हें हरियाणा की स्तंभ लेखिका कहा जाता है। क्योंकि जो इनके लेख है वो क्या है, पिल्लर की तरह मजबूत है, इसलिए इन्हें स्तंभ लेखिका कहा जाता है। और वर्ष 2018 का श्रीमती धीरा खंडेलवाल को मिला है जो कि चंडीगढ़ से हैं। और वर्ष 2019 का डॉक्टर कमलेश मलिक को मिला है जो कि सोनीपत से हैं। और ज्ञानी देवी को मिला है जो कि करनाल से हैं। क्या मिला इन्हें, श्रेष्ठ महिला रचनाकार पुरस्कार मिला है जिसकी राशि कितनी है, 2 लाख रुपए है। ठीक है, अब मैं आपको मिल्खा सिंह से रिलेटेड बातें बताती हूँ। देखिए जो मिल्खा सिंह है इनका जो जन्म हुआ था वह 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हो गई है वो 18 जून 2021 को हो गई है। ठीक है, चंडीगढ़ के PGI हॉस्पिटल में कोविड-19 के चलते। जो इनकी वाइफ है उसका नाम है निर्मल कौर। और जो इनका बेटा है उसका नाम है मिल्खा सिंह। और जो इनकी बेटी है उनका नाम है सोनिया सावल का। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और ये आपने ध्यान रखना है इन्हें मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। तो इन्हें द फ्लाइंग सिख की उपाधि या फिर उड़न सिख की उपाधि किसने दी थी, तो ये उपाधि दी थी पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान ने। ठीक है, ये आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और इनकी एक बुक है द रेस ऑफ माई लाइफ या फिर भाग मिल्खा भाग,
क्या है, ये इनकी बुक है द रेस ऑफ माई लाइफ या फिर भाग मिल्खा भाग, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, जो भाग मिल्खा भाग है एक मूवी आई थी 2013 में, इसका जो निर्देशक किया था वो राकेश ओम प्रकाश मोहन ने किया था, और इसके में जो अभिनेता रहे थे वो फरहान अख्तर जी रहे थे, और इसमें जो अभिनेत्री रही थी वो सोनम कपूर रही थी, ठीक है। और इन्हें जो मिल्खा सिंह है इन्हें 1959 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और वर्ष 2001 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था, लेकिन ध्यान रखना इन्होंने ये अवार्ड स्वीकार नहीं किया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो 2020 की करंट अफेयर थी वो, और जून 2021 तक की करंट अफेयर थी वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। और जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर कर लेना, ताकि आगे चलकर जो भी मैं न्यू वीडियो डालूँ, इसके बाद मैं आपको हरियाणा का मंत्रिमंडल और उसके बाद मैं आपको हरियाणा के चेयरमैन कौन है एट प्रेजेंट कौन से विभाग के, वो 2 वीडियो और अपलोड करूँगी। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। थैंक यू, धन्यवाद।